हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काशी एकेडमी पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो हमने कल की वीडियो में लुकास अभिकर्मक को पढ़ा था और बताया था कि लुकास अभिकर्मक से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद होता था। तो उसमें बचा था कि कैसे होता है। और इस वीडियो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा लुकास अभिकर्मक। वो बहुत इम्पोर्टेंट अभिकर्मक है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वो बहुत छोटा वीडियो है, देख लीजिएगा ज़रूर, 6-7 मिनट का होगा। तो आइए इस वीडियो में कैसे विभेद होता है उसे जानते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा है, एक हम परख नली लेंगे जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल, कोई अल्कोहल भरेंगे। और लुकास अभिकर्मक क्या था? अल्कोहल की क्रिया निर्जर ZnCl2 की उपस्थिति में कंसनट्रेटेड HCl से कराते हैं ना। तो जब ये अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन का वाइट पीपीटी तुरंत मिलता है। अगर वाइट पीपीटी तुरंत मिल जाए अभिक्रिया कराने पर तो समझ जाएगा कि वह अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। और फिर हम किसी अल्कोहल को निर्जर ZnCl2 की उपस्थिति में कंसनट्रेटेड HCl से कराएंगे तो अगर पीपीटी 2 से 5 मिनट बाद बनेगा तो समझ जाएगा कि वह अभिक्रिया वह अल्कोहल मतलब कि 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर फिर दोबारा उसका रिएक्शन कराएंगे दूसरे अल्कोहल का, अगर पीपीटी नहीं बनेगा और उसे गर्म करने के बाद पीपीटी बनेगा तो समझिए कि वह अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है। तो आप लोगों ने जाना कि 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचाने, 2 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचाने और 1 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचाने। तो आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए समझते हैं अगला नियम। और एक बात, पेपर में कभी कभी पूछ देता है 4 या 5 नंबर में कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में विभेद कैसे करें। तो आप लोग जान गए। चलिए एक बार और बता देते हैं। अगर अभिक्रिया करने पर तुरंत पीपीटी बन जाए तो वह 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 से 5 मिनट बाद पीपीटी मिले, पीपीटी मतलब कि अवक्षेप, तो वह 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर पीपीटी मिले ही ना और गर्म करने के बाद पीपीटी मिले तो समझिएगा 1 डिग्री अल्कोहल है। आइए दूसरा नियम पढ़ते हैं। तो आइए अपने अगले रिएक्शन को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल प्लस PCl3। इसका तो मैकेनिज्म बुक में नहीं है, इसलिए इसको ट्रिक से पढ़ेंगे हम। तो एक अल्कोहल लेते हैं मेथनॉल और PCl3, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होगा। इसका मैकेनिज्म नहीं है बुक में, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आइए ट्रिक समझते हैं। मान लीजिए हम मेथनॉल लिया और PCl3 लिया और मेथनॉल के 3 प्रोडक्ट लिए हम, तो इनको हमने खोल दिया। PCl3 को ऐसे खोल सकते हैं और CH3OH को ऐसे। तो यहाँ पर हमने CH3 और 3 Cl को ले लिया साथ में और POH को बाहर निकाल दिया। ये इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए आप, यही है। मतलब कि ऐसे ही आपको मतलब कि याद करना होगा, समझना होगा इस ट्रिक को। अब पढ़ेंगे अल्कोहल प्लस PCl5 से। तो यहाँ पर फिर एक अल्कोहल लेंगे क्योंकि अल्कोहल से ही पढ़ना है और PCl5 लेंगे, इसे भी हम ट्रिक से समझेंगे। तो इसके ट्रिक समझ लीजिए। CH3OH को हम ऐसे खोल सकते हैं और PCl5 को ऐसे खोल दिए। हमें क्या चाहिए? हेलो एल्केन। तो हमने एक जोड़ा बना लिया इधर से हेलो एल्केन का और इधर बना लिया HCl का, और इधर बन गया क्या? POCl3, और ये हमारा उत्पाद बन गया। यही हमारा हेलो एल्केन है। और हेलो एल्केन के निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं हम। तो ये दोनों आपने सीख लिया। तो कितने लोग कहेंगे कि कैसे लिखेंगे सर? तो हम लिखेंगे कि अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ऐसे लिख देंगे। और एक बात और, जिसको भी इसका नाम और इसका नाम पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में बताएंगे इसका नाम क्या है। तो क्या लिखेंगे? अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हिंदी में इतना लिख देंगे और इतना बहुत है। तो कभी ऐसे लिखेंगे अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ऐसे ही समझा जाता है, रिएक्शन को याद नहीं किया जाता है, उसको समझा जाता है। कैसे हम बता रहे हैं, बस आप समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे कैसे लिखा जाएगा। आइए हम अपनी अगली रिएक्शन को पढ़ते हैं, अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जान लीजिए। ये हेलो एल्केन बनाने की सबसे बढ़िया से बढ़िया रिएक्शन है। तो आइए समझते हैं। लेंगे सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल की क्रिया कैसे लिखेंगे, पहले समझिए कैसे लिखेंगे। अल्कोहल की क्रिया pyridine की उपस्थिति में, अल्कोहल की क्रिया pyridine की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड
थायोनील क्लोराइड से कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। कैसे लिखेंगे आप लोग मेरे साथ बोलिए। एल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। 3 स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार समझ लीजिए पूछता है रिएक्शन में। क्या लिखेंगे फिर से बोलिए मेरे साथ, एकदम याद हो जाए, इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। और कुछ बच्चों का सवाल होगा कि ये सबसे बढ़िया रिएक्शन क्यों है। तो इसलिए है क्योंकि जो सह उत्पाद में SO2 और HCl बनता है ना, यह गैस के रूप में मिलता है। तो गैस के रूप में तो ये उड़ जाएगा और हमें PPT के तौर पर डायरेक्ट हमें ये हेलो एल्केन प्राप्त होगा। अब पिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन समझते हैं पिरिडीन क्या होता है। पिरिडीन ये तो बेंजीन होता है। बेंजीन कैसे होता है यहाँ पर देखिए। इस बंद भाग को ही बेंजीन कहते हैं ना, बंद श्रृंखला को। इसका फार्मूला क्या होता है? C6H6। आप कहेंगे पिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन मतलब कि बेंजीन में से ना कहीं से एक कार्बन हटाकर वहाँ पर नाइट्रोजन की जोड़ना, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो एक यहाँ बॉन्ड हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 हो गया। तो यह पिरिडीन है। इस संरचना का नाम है पिरिडीन। और इस संरचना को तो जब जानते होंगे, इसका नाम है बेंजीन। तो कुछ लोग बना देते हैं ऐसे, ऐसे N को, नाइट्रोजन को नीचे कर देंगे। ये पिरिडीन नहीं है, यह एकदम गलत है। पिरिडीन ये होता है एक कार्बन को हटाकर वहाँ पर नाइट्रोजन को जोड़ना है। तो आप लोगों ने पिरिडीन को समझ लिया होगा। और इस रिएक्शन को हम तो कहेंगे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम हट जाते हैं। आप लोगों ने मार लिया होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए एक बार ट्रिक समझने लिखे हैं। यह है हमारा एल्कोहल, जिसे अगले वाले रिएक्शन में बताए थे। एल्कोहल कैसे खोल लिए, और क्या थायोनील क्लोराइड को इस तरह से खोल लिए। और हमें चाहिए क्या? हेलो एल्केन। तो हमने यहाँ से एक जोड़ा बना लिया और HCl का एक जोड़ा बना लिया और SO2 का। ये मतलब कि यह रिएक्शन के तौर पर होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि हम कोई भी जोड़ा बना लें, वह बैलेंसी के तहत वहाँ पर मेल खाना चाहिए, ऐसा जोड़ा बनाया जाता है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। और इसको थायोनील क्लोराइड कहते हैं। SOCl2 को थायोनील क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।